आइए दोस्तों, विकास ईडू मिशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग ईडीओ का बिहार शिक्षा विकास प्राधिकारी का 6 सेट देख चुके हैं। आज 7वां नंबर सेट देखेंगे। तो यूथ पब्लिकेशन का ये सेट आप लोगों के बीच कंटिन्यू जारी है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है? चलिए अगला सेट, आज 7 नंबर सेट शुरू करते हैं। इस तरह से हम पूरा कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा का पूरा सेट करवा दें। और अभी दोस्तों जितना अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फ़ायदा मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेट नंबर 7। पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार विभूति ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सहयोगी भी रह चुके हैं। इसको दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्राउडिंग इफेक्ट एक ऐसी परिघटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मांग पक्ष आपूर्ति पक्ष। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो दोस्तों इसके सदस्य कौन कौन थे? एम पनिकर, हृदयनाथ कुंद्रू, फजल अली। तो इनमें से सभी इनके सदस्य थे। तो ये कब बना था? 1953 में बना था। 1955 में ये अपना रिपोर्ट प्रकाशित किए। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो दोस्तों ये बोला था एन.वी. रमन्ना, ऑप्शन सी। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों इसका निर्धारण किससे किया जाता है? पृथ्वी का आयु पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग विधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। तो इसमें कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे अधिक सीमा लगती है सभी राज्यों से? तो यह है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो ये हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी। तो ये 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों इसका टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये कौन सा पुराना है? रोहतास का पठार। तो ये पुराना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनपुन। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है कोसी। दोस्तों इसको बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो इसमें दिया गया था खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। तो ये बम कांड कब हुआ था दोस्तों? मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। 17 वर्षीय खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। 1930 ईस्वी में बिहार की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? तो ये हुई 10 लाख। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों इसका गठन किया गया 1908 ईस्वी में, ऑप्शन ए। हाल ही में समाचार में देखी गई चैट जीपीटी में
पीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों यह है फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन ए। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसमें होता है प्रति अम्ल का। 18 नंबर प्रश्न, परागण की सुपरिभाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा परागण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। तो दोस्तों परागण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वपरागण, एक होते हैं परपरागण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि पेड़ रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डैश फूल की प्रजनन तंत्र होते हैं। तो इसमें फूल का प्रजनन तंत्र कौन सा है? तो पुंकेसर और गर्भकेसर, ऑप्शन बी। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है। तो लौह रहित माध्यम में उगाया जाता है तब क्लोरोसिस उत्पन्न होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो इनमें क्लोरोफिल का घटक कौन सा नहीं है? कैल्शियम नहीं है, बाकी क्लोरोफिल का घटक है। चलिए ऑप्शन 24 नंबर देखते हैं। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ये बनता है ग्लूकोज। चलिए 26 नंबर प्रश्न, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजर। चलिए अब आते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। साबुन उद्योग का उपजात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा CO2, ऑप्शन बी। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉन की संख्याओं का योग, ऑप्शन ए। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। हीरा ताप और विद्युत का कुचालक होता है। तो इसमें दोस्तों इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा, सब्लिमेशन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो आवेश रहित कौन सा कण है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर, ऑप्शन ए। चलिए अगले आते हैं 36 नंबर प्रश्न पे। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा? तो दोस्तों इसका भी हो जाएगा
30 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होती है। चलिए 37 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो किस प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकृति, ऑप्शन सी। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन ए। देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो ये हो जाएगा निर्यात के समान, ऑप्शन डी। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन ए। तो ये इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसके सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री व सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। योजना आयोग है एक, तो योजना आयोग कौन सा है? और संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं है। तो ये योजना आयोग को 1950 में बनाया गया था दोस्तों, 15 मार्च 1950। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में योजना अवकाश की अवधि है, तो योजना अवकाश की अवधि कब है? 1966 से 69, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। IRDP का मुख्य उद्देश्य है, तो IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका दो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। तो यहाँ सी तक दिया है, देखते हैं ऑप्शन डी में ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। चलिए 46 नंबर प्रश्न। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आर्थिक असमानताएं। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, तो ये है कृषि में, क्योंकि कृषि में प्रचंड बेरोजगारी देखी जाती है। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये था राजस्थान। राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की आधारशिला रखी गई, और 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बन गया। उसके बाद 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को भारत में पंचायती राज की व्यवस्था जो है सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू हुई। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। तो ये दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 50 नंबर प्रश्न। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी। तो ये 1957 में बलवंत राय मेहता द्वारा ये सिफारिश की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज का उद्घाटन किया, जिनके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। तो दोस्तों आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों ये है भारत के राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 331 के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 में यह उपबंध किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 के 1 में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का शक्ति प्रदान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है,
तो ये किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। तो यह घटना अंतः प्रश्न कहलाती है, ऑप्शन ए। चलिए 55 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ये किसकी नहीं करता? उपराष्ट्रपति का। बाकी सबका करता है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक की विशेषता नहीं है। भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों ये होगा, इसमें इनका दोस्तों एक से अधिक आंसर हो जाएगा, तो इसमें ई हो जाएगा, 83 भी हो जाएगा दोस्तों, 172 में भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोहरी नागरिकता लक्षण है। तो दोहरी नागरिकता किसका लक्षण है? संघात्मक शासन का। चलिए जम्मू कश्मीर और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो लद्दाख की अपनी कोई विधायिका नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में, पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो दोस्तों ये कहाँ होता है? मुख्य घटक कौन सा होता है इसमें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें से एक से अधिक होता है। CO2 भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, सभी इसमें से होता है। तो इनमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 62 नंबर। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन बी। चलिए 63 नंबर देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में Y आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था उपयुक्त में से दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ओडम द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 64 नंबर। निम्नलिखित में आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो दोस्तों इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि नर्मदा भी और ये तीनों जितना भी है सब बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध में ही किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेथेमोग्लोबिनियम बेनीमिया निम्नलिखित में से किसे दूषित पानी पीने से के कारण होता है? तो कैसा दूषित पानी पीने से होता है दोस्तों? नाइट्रेट, ऑप्शन ए। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई? तो कौन सा धर्म है जो? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन धर्म। तो दोस्तों जैन धर्म का कितना? 94.9% दर्ज की गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। सिख धर्म 84.5%, ईसाई धर्म 84.5%, सिख धर्म का हो जाएगा 75.4%, वहीं हिंदू धर्म का हो जाएगा 73.3%। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये हो जाएगा 31%, लगभग 31.16%। वहीं ग्रामीण जनसंख्या 68.84%। भारत के राज्यों में से निम्नलिखित साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, निम्न साक्षरता दर बोल रहा है तो सबसे निम्न जो है बिहार ही होगा, प्रथम, नीचे से प्रथम।
विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, तो इसका आंसर हो जाएगा एंडीज, ऑप्शन बी। तो यह दक्षिण अमेरिका की पर्वत चोटी है, सबसे लंबी है। ये टियारा डेल फ्यूगो से कोलंबिया तक विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इनमें कौन सा जोड़ा बेमेल हो जाएगा? ऑप्शन ए मसाई, ये मध्य पूर्वी अफ्रीका, यही बेमेल हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्रॉल एक प्रकार की निम्नलिखित निर्मित संरचना है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका की निर्मित संरचना क्रॉल। यह अफ्रीकन जनजाति द्वारा बनाया गया झोपड़ी नुमा घर होता है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में जनजाति द्वारा झोपड़ी नुमा बनाया गया एक घर होता है, जो मसाई जनजाति द्वारा बनाया जाता है। और यह मसाई जनजाति दक्षिण व मध्य केनिया, उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय, तो ये हो जाएगा कुर्द, ऑप्शन डी। वहाँ की कुल आबादी, इराक की कुल आबादी का 26.5% कुर्द समुदाय है। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ये 4200 ईसा पूर्व शुरू हुआ, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए 74 नंबर प्रश्न। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गोंडवाना लेन, ऑप्शन सी। चलिए 75 नंबर देखते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी। अखबारी कागज उपयोग निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल नगर। तो इस यहाँ अखबारी कागज नेपाल नगर में बनता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इस ऑप्शन के अनुसार दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो दोस्तों नहीं जहाँ उगने की बात है तो वो हो जाएगा पूर्वी घाट, बाकी तीनों जगह उगते हैं। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो ये है कर्नाटक के पठार से, ऑप्शन सी। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? तो ये हो जाएगा 81 का, ऑप्शन बी, मध्य गंगा का मैदान। ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से अधिक। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजदासन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो दोस्तों प्रार्थना समाज हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया हो जाएगा महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अभी आगे का ऑप्शन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये बी में और सी में दिख रहा है आत्माराम पांडुरंग पहले, उसके बाद महात्मा गांधी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसके नाम और इसके संस्था से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे?
तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूकनायक था। ये 31 जनवरी 1920 को पब्लिश हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। राजा राम मोहन राय संपादक थे, तो वो इसमें से किसके संपादक थे? संवाद कौमुदी के, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? तो ये कौन लिखा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 88 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। दोस्तों ये आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह, ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1929 ईस्वी, ऑप्शन ए। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये बिहार का किसको किया गया था? राजा सीताब राय को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो ये लड़ी थी मुनरो के नेतृत्व में। नृपसिंहर की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? तो ये है मुबारक शाह खिलजी पर, ऑप्शन ए। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये क्या था? 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी द्वारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो दोस्तों ये नगर कौन सा बसाया? सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी। ये 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में नगर को बसाया, आगरा नगर को, और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया इसको। चलिए 97 नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी? तो ये लिखी है वरुरुचि। चलिए नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन ए। चलिए 99 नंबर प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनके संबंध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख किया गया है, तो ये दोनों स्तंभ को सुमेल कीजिए। तो दोस्तों इसको आइए सुमेल करते हैं हम लोग। जन्म, तो इसका जन्म कहाँ हुआ? नेपाल के लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ। निधन कुशीनगर। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य का। तो चलिए दोस्तों कैसा लगा आज का सेट आपको? मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।